स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए सुनो रिपोर्ट रूम के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। इसका हमने पहले इंटरवल सीन और किस तरीके से प्री इंटरवल सीन आप कह सकते हो और साथ में हमने इंट्रो सीन किया था, तो वो दोनों सीन कमाल के थे। एक बहुत ही हाई ऑक्टेन सीन था और एक बहुत ही इमोशनल सीन था। दोनों के दोनों एक अलग ही लेवल के आपको एक्सट्रीम एंड्स दिखाते हैं। एक में बहुत एक्साइटमेंट और एक में बहुत ज्यादा इमोशन था। और एक क्लाइमैक्स सीन तक तो ऐसा है कि जिस तरीके से हमने देखा मूवी में कि यहाँ पे चलते आ रहे हैं और उतनी स्ट्रगल के बाद अभी यहाँ तक पहुंचे और अभी ये कहीं ना कहीं अपना पहला प्लेन उड़ाना चाहते हैं और फर्स्ट फ्लाइट करना चाहते हैं। क्या लोग आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर टिकी हुई हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। यस, क्लाइमैक्स सीन है, बहुत मजा आने वाले, प्लस ये अपना फर्स्ट प्लेन उड़ाने वाले, तो इनकी क्या फीलिंग होगी वो इसमें देखने को मिलेगी। एंड इससे पहले हमने इमोशनल सीन किया था, तो इनकी स्टोरी तो पता लग ही गए कि इन्होंने किस फीलिंग के साथ ये डिसीजन लिया था। एंड फाइनली अभी यहाँ तक पहुंच चुके, इतना स्ट्रगल करने के बाद इन्हें परमिशन मिलने में भी इतना स्ट्रगल करना पड़ा, एंड तक इन्हें काफी कुछ फेस करना पड़ा, बट फाइनली इनका फर्स्ट प्लेन जो है वो उड़ने वाला है। तो देखते हैं सीन में क्या है। कमाल का होगा, देखते हैं कैसा था। आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अकेले से उनकी बीवी आई है, कोई नहीं आया। चेन्नई। वो परेशान है, इतना डर बिठा के सबके अंदर, तो कोई इनकी फ्लाइट में आना नहीं चाहता है। Are you ready for boarding? Yes, Captain. Sure. Okay. Well, at least start this. I'll push me. फ्लाइट बस में अकेली वो आ रही है। अभी देखेंगे, कोई है ही नहीं। இந்த பஸ்லயே மாட்டு தாவணி கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க போல. ஏன் நம்ம ஃப்ளைட் மட்டும் இவ்வளவு தூரத்துக்கு போயிட்டுருக்கீங்க? आप ये कोई इधर से की पड़ता है ना फ्लाइट मार को. हेलो मैम. Welcome, ma'am. Sir. We're really happy to have you on board, ma'am. सारी मुश्किलों के बाद இன்னும் டைம் இருக்கு மேம். வந்துருவாங்களா மாரா? परवाह. इन्हें कॉन्फिडेंस है। मैं समथिंग लाइक वो बजरंगी भाईजान जैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आते हैं ना लोग जब से बर्फ के ऊपर से सब आए। Serious बात. மக்கள் தங்கள் உயிரை பணைய வைத்து இந்த குறைந்த விலை நெகிழ விமானத்தில் ஏறுவார்கள் என்பது சந்தேகம். बोले न्यूज भी इस तरीके से मोल्ड करके दिखाई जाए। कोई एक भी नहीं आया, जबकि उन्होंने बोला कि मैं इसकी सेफ्टी गारंटी लेता हूँ। People would reject such an unsafe airline. And yes,
I'm sorry பரத், தப்பு பண்ணிட்டேன்டா. நீ என்ன நம்பல. விட்றா சாரி பண்ணிட்டேன்டா. ட்ரை பண்ணோம் அதான் முக்கியம். இல்லடா, ட்ரை பண்ணி சாரி பண்ணிட்டோம். நான் தான் சென்னை டிக்கெட் புக்கிங் சாரி பண்ணிட்டேன்டா. என்னடா சொல்ற? क्या की புரியுற மாதிரி சொல்றா. சென்னை ஃப்ளைட்ல புக் பண்ண டிக்கெட் எல்லாம் நம்ம சைடுல இருந்து கடைசி நிமிஷத்துல கன்ஃபார்ம் ஆயிடுவாரா. ओ நம்ம சாஃப்ட்வேர் கரெக்டா இருந்ததால எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அதனால டிக்கெட் புக் பண்ணி நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் யாராலையும் வர முடியல வாரா. வாரா, நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் யாரால நம்ம ஃப்ளைட்ல ஏற முடியல வாரா. சாரிடா. उनकी मिस्टेक थी बस। நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல தான் மக்கள் நம்ம நம்பாம இல்ல வாரா. ஆயிரக்கணக்கான Thousands of tickets also. अच्छा तो उन्होंने उसको फ्लाई की 581 के 582। हाँ तो मतलब वो वापसी की फ्लाइट है उसमें हम लोग होंगे चेन्नई टू मदुरई की टिकट में नहीं था मदुरई से चेन्नई में होगा लोग हैं மக்கள் நம்ம நம்பாம இல்லடா. மதுரையில இருந்து சென்னை ஃப்ளைட், விஜயவாடால இருந்து சென்னை ஃப்ளைட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. फुल्ली वो அந்த ரெண்டு ஃப்ளைட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு மச்சா. நாம ஜெயிச்சிட்டோம் வாரா. ஜெயிச்சிட்டோம். वाह जैसे उनकी ड्रीम थी कॉमन मैन फ्लाई करे आप आ रहे और कितनी खुशी है सबके फेस पे ना। 2003 में फ्लाइट இன்னைக்கு ஒரு ஏரோப்ளான்ல வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்யா. ஏரோப்ளான்ல போகணும்னு ரொம்ப நாளா கனவு. என் பிள்ளை கூட என்னை கூட்டிட்டு போலையா. ஆனா இன்னைக்கு என் சிறுவாட்டு காசுல பறந்து வந்து நிக்கிறனே எப்படி அரப்பு போயிட்டு வரியா. ஏ வாங்கடி. புத்தரே ஆயிரம் பூச்சிருச்சிடு ராசா. वाह मदर बैकग्राउंड म्यूजिक में कितनी ब्यूटीफुल आवाज है அவன் பறக்க போகிறான் என்று பேச்சு சொல்கிறான். தன்னை பத்திரையும் பறக்க வைக்கும் வரை அவர் வாய மாட்டார். वाह ராசா, நீ சாதிச்சுட்டடா நீ. நல்லா இரு. நல்லா இருடா. बहुत ब्यूटीफुल बनाई है फिल्में ஹலோ அதான்டா ஃபோன் அது பேசுடா. ஹலோ Mr. Nirvaran, congratulations. நாம மீட் பண்ணலாமா? ஹேவ் a I have a business proposal சுவாமி உங்க கால்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். குட். செக்ரட்டரிட்ட அப்பாயின்ட்மென்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்றேன். ஓகே? நீங்க என்ன சார் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க. वाह நான் இல்லாம போனாலும் சரி நீங்க எதை பண்ணாலும் சரி ஏரோட்ரோம் ஏரோப்ளேன்ல போயாச்சு. वाह நீயும் போவாங்க. ஏய் பாட நம்ம அப்பா விட்டு சொத்தா ஜஸ்ட் மாரன். வெயிட் ஆஃப் वाह जोरदार इन तीन दोस्तों ने मिलकर कर दिखाया फैंटास्टिक मूवी जिस तरीके से पूरी मूवी बनाई है ना बहुत कमाल की है इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और जिस तरीके से एक तरह से इमोशनल कर देती है फिर आपको उठा के खुश कर देती है फिर इमोशनल करती है फिर उठा के खुश करती है ये पूरी मूवी ऐसे ही थी और आपको हर मतलब इमोशनल करने का उसको ऐसे नहीं कंटिन्यू रखती है आपको फटाफट खुशी और खुश करने का कुछ ना कुछ मूवमेंट ढूंढ लेती है और वही यहाँ पे हुआ कि इस तरीके से ये सीन भी बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ था और वो जो लड़की की आवाज़ थी जिस तरीके से वो सिंगर की आवाज़ थी वो बहुत अच्छी थी इतनी सूदिंग आवाज़ थी और वो इतना सूदिंग पूरा दिखाया जाता प्लस उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छी थी। लिरिक्स बहुत अच्छे थे और उसमें जो वीडियोग्राफी थी वो भी कमाल की थी जैसे वो एक आंटी नीचे आ रही
रही है, वो इतनी खुश होकर आ रही है और वो खुशी से बोल रही है कि भाई मेरी ड्रीम था और मैं कभी ऐसा नहीं सोच पाई थी कि मैं कभी प्लेन में फ्लाई कर पाऊंगी। क्योंकि काफी लोगों की अभी तक ड्रीम है प्लेन में फ्लाई करने की, 2003 की तो बात छोड़ दो, तो 2003 में लोग इतना फ्लाई कर पा रहे थे और उनको इतने चीप रेट्स में इन लोगों ने फ्लाई करके दिखाया था, तो बहुत जबरदस्त था। ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग फिल्म थी, यू नो, क्योंकि मतलब एंड में भी इन्होंने यही कहा, जब उनके फ्रेंड ने आके वो रो के आ रहे थे तो उन्होंने यही कहा एंड में भी कि कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया, दैट्स व्हाट मैटर्स। इतने पर भी इतना कुछ उन्होंने फेस किया, उसके बाद भी उन्होंने एंड में ये कहा कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग फिल्म थी कि लाइक कुछ भी हो जाए हमें ट्राई करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, एंड उसके बाद सक्सेस अपने आप आता ही है। एंड इस मूवी में भी यही हुआ, मतलब इन्होंने इतना कुछ फेस किया, एंड में भी लाइक यही था कि लोग आए नहीं, लोगों को हम पे बिलीव नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कंपटीशन भी फेस करना उन्हें पड़ा था, तो उन्हें शायद यही लगा कि ठीक है अब नहीं आए लोगों को, उन पे शायद बिलीव नहीं होगा, बट एंड में यही सामने है कि उनकी कुछ मिस्टेक हो गई थी, बट इन दी एंड सबने उसमें प्लेन में फ्लाई किया, एंड सबके चेहरे पे जो हैप्पीनेस दिख रही थी उससे इतना लाइक पहले इमोशनल से इतने हैप्पी सीन पे ले आए ना, वो बहुत ही अच्छा था। एंड जो सॉन्ग बज रहा था, जैसे आपने कहा, वॉइस तो सूदिंग थी ही, मीनिंग जो उसका मैं पढ़ रही थी बहुत अच्छा मीनिंग था, तो ओवरऑल सीन पूरा बहुत अच्छा था। प्लस एंड में जो उनकी मदर बोल रही थी वो भी एक टची सीन था, एंड ये भी देखने लायक था कि उनकी जो वाइफ थी उन्हें उन पे पूरा भरोसा था कि नहीं सक्सेस तो ये होंगे, इसलिए वो प्लेन में आई भी थी, भले वो सिर्फ एक अकेली थी बट वो आई थी अपने छोटे से बच्चे को भी लेकर, तो बहुत ही अच्छा और टची सीन था। और ऊपर से मेन ये था कि वो चेन्नई से मदुरई वाली जो फ्लाइट थी वो जब ऐसे कैंसिल हो गई तो फटाफट जाके उन्होंने अपना वो टर्मिनल चेंज किया और फिर दूसरे टर्मिनल पे जाके गए और फिर देखा कि वो मदुरई से जो चेन्नई की फ्लाइट आ रही थी, तो वो उसको आके देखा, हाँ, तो फिर देखा सब लोग आए हुए थे, उसमें पूरी भरी हुई थी, एंड फिर उनको बताया कि बाकी सारी फ्लाइट जो थी वो बुक थी, तो वो देख के अलग ही उनको खुशी हुई। और वैसे उनकी हिस्ट्री अगर पढ़ो तो ऐसा ही है कि उन्होंने बहुत उनकी अच्छी खासी चली थी, फिर उसके बाद उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को बेच दी थी और बहुत सारी चीजें हुई थी, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वो फिर एयरलाइन का डिक्लाइन आ गया था। लेकिन ये जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी काफी थी, किस तरीके से आप एक रैग्स से रिचेस की स्टोरी है कि भाई आप किस तरीके से एक एयरलाइन खोलना जो एक बहुत बड़ा ड्रीम है वो आप कर सकते हो। और लास्ट में जब वो मस्त किया, जिस तरीके से परेश रावल को बताया कि भाई मेरे को आपसे मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप कौन हो तो मुझे अपॉइंटमेंट देने वाले, बस अब आपकी ये स्काई नहीं रही है, वो सबकी होगी और अब आप कॉमन मैन की हो चुके। तो बहुत ही जबरदस्त मूवी, बहुत कमाल की लगी। आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट से जरूर बताइएगा, इसी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।